कब्जा करे बैठे हैं लोग। खेल की बड़ी बड़ी फेडरेशन जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, नई व्यवस्था बननी चाहिए इसके लिए। और खेल में उन्हीं को हक होना चाहिए उन खेल व्यवस्थाओं को चलाने का जो खुद खिलाड़ी रहे हो। यहां तो बड़े बड़े अफसर बनते हैं, उनके मालिक उन संस्थाओं के, या बड़े बड़े पूंजीपति बनते हैं, या बड़े बड़े राजनेता बनते हैं। अब जब ये तीन वर्ग उनको चलाएंगे तो खेलने वाले को इंसाफ नहीं मिलेगा, और बहनों को तो इंसाफ मिल ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन चीजों पे व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, इसमें सोचने की जरूरत है। जो राज करता है उसकी चेतना होनी चाहिए इन बातों के लिए। और इसीलिए प्रजातंत्र में मेरा अपना ये मानना है। मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, मैं एहसान मानता हूं मेरे साथियों का और सोनीपत के लोगों का, जिन्होंने इसकी शुरुआत की जींद में आके। आप अगर 5-4 लाख आदमी भी ये मन बना लें कि ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो राजनीति से ऊपर उठ के गरीबों के लिए हैं, किसान के लिए हैं, बहनों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, 5-4 लाख आदमी भी, तो सारी पार्टियां उस पर सोचने लगेंगी और ये कहेंगे हम करेंगे, दूसरा कहेगा हम करेंगे। ये तो जो हो रहा है, बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दो, बुढ़ापा पेंशन तो बढ़ जाएगी। बूढ़े आदमी का को ये भी होगा मेरे 200 बढ़ गए, मेरे 250 बढ़ गए, मेरे 1000 बढ़ गए, लेकिन गरीबी नहीं जाती उससे बेरोजगारी नहीं जाती। लेकिन राजनीतिक लोग यही कहते हैं, अब की बार हमारे को दे दो, हम देखियो इतने पद आ जाएंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, पहले इतना मिलता था अब इतना मिलेगा। ये समस्याओं का हल नहीं है। इसलिए ताकत, मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप 5 लाख 4 लाख की रैली करो, मैं ये कह रहा कि 5-4 लाख आदमियों के जबान से ये शब्द उठने लगे कि राजनीति से ऊपर उठ के जो सोच है इस देश की अर्थव्यवस्था की, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था की, इस देश की सामाजिक व्यवस्था की, वो सोच बदले और नए सिरे से उन समस्याओं का निदान हो, समाधान हो। तो हमारा इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोग, इस दुनिया की 16% आबादी हमारे देश की है। हम अगर निश्चय कर लें